गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीडिफाइन मैथमेटिक्स। आपको क्लास 9th के 3 चैप्टर्स अब तक करा चुके हैं। नंबर सिस्टम हो गया, आपका पॉलिनोमियल हो गया एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेट अस स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर क्या है? वो आपका है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले तो लीनियर क्या होता है, जैसे आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि उसमें जो आपका वेरिएबल होता है, वेरिएबल की सिंगल पावर होती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जो आपका वेरिएबल होता है, अगर हम बात करते हैं 3x + 4 = 0, तो ये 3x + 4 = 0 क्या है? इससे आपका पता लग रहा है कि ये लीनियर है, क्योंकि x की सिंगल पावर है। अब क्या है, ये आपका है किसमें? वन वेरिएबल में। ये आपका वन वेरिएबल में है, लेकिन यहां हमारा कंसर्न किससे है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल से लीनियर इक्वेशन में होगा। तो यहां पे क्या है आपका, जैसे 4x + 3y = 7, कोई भी चीज हो सकती है। यहां आप देख रहे हैं कि यहां दो वेरिएबल होगी, एक x है एक y है, तो यहां आपके 2 वेरिएबल हो गए। तो हमारा कंसर्न जो है वो इसी तरह से है, इन चीजों से ही है। अब क्या होता है कि आपका, अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? पॉलिनोमियल में क्या होता है, केवल एक साइड होती है, यानी उसमें जितनी भी टर्म्स होती हैं वो एक साइड होती हैं, उसमें कोई इक्वल टू नहीं होता है, कोई भी उसमें अदर साइड नहीं होती है, तो उसमें सब कुछ एक ही तरफ लिखा होता है, वो होता है पॉलिनोमियल। अगर हम पॉलिनोमियल के जो हमारे पास होता है उसके बीच में इक्वल टू साइन रख दें और दूसरी साइड भी कुछ वेरिएबल आ जाए या कांस्टेंट आ जाए, तो फिर आपका वो जो होता है वो इक्वेशन बन जाता है। यानी इक्वेशन में प्रॉपर्टीज क्या होती है? इक्वेशन में आपको सबसे बड़ी बात यह है कि ये ध्यान रखना होता है कि इक्वेशन में अगर हम दोनों साइड में किसी भी एक नंबर को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसी तरह से अगर हम किसी भी नंबर से इसके दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दे सेम नंबर से या डिवाइड कर दे, तब भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपकी, वो होती है लीनियर इक्वेशन में। अब यहां क्या है, टू वेरिएबल में है, तो आप देखेंगे एक आपका x है और एक y है, तो ये टू वेरिएबल में आ गया। यहां से हम क्या कर सकते हैं कि इसकी बहुत सारी वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं। यहां क्या था, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 3x + 4 = 0, तो यहां से 3x = -4, यानी x = -4/3। तो यहां से आप देख रहे हैं कि x की केवल एक ही वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यू आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी। तो यहां इसमें यही डिफरेंस है आपका। वन ईयर वेरिएबल में अगर हम लेते हैं तो वहां से एक यूनिक वैल्यू आती है, लेकिन टू वेरिएबल में इनफाइनाइट वैल्यू जा सकती हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। क्या होता है हमारे पास, अगर हम इसमें x = 0 रखते हैं, इस वाली इक्वेशन में हम x = 0 अगर हम रखते हैं, तो यहां से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 0 + 3y = 7। तो यहां से आपका 3y = 7, y = 7/3। तो और अगर हम दूसरी वैल्यू रखते हैं, सपोज हमने इसको y = 0 रख लिया, तो y = 0 रखने पे क्या आ जाएगा, 4x + 0 = 7, तो x = 7/4। यानी इसके टू सॉल्यूशन मिल गए। यहां पे हमारे टू सॉल्यूशन इसके आगे, टू सॉल्यूशंस कौन से आ गए? एक आपका आया ये, और दूसरा कौन सा आया आपका 7/4 और 0। तो यहां से क्या हो सकता है कि जो इक्वेशन है उसमें अगर आप x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो रेस्पेक्टिव y की वैल्यू आपको मिलेगी। y की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो x की रेस्पेक्टिव वैल्यूज मिलेगी। इट मींस जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं टू वेरिएबल में, उसके मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट नहीं, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल have many solutions। बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास केवल 1 या 2 सॉल्यूशन होंगे। ये इसमें स्पेसिफिकेशन होता है कि अगर आपकी 1 वेरिएबल में है तो वहां से केवल एक वैल्यू मिलेगी, स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगी, यूनिक सॉल्यूशन उसका होगा। लेकिन जो आपकी 2 वेरिएबल में है, अगर वो सिंगल इक्वेशन है, आप जब क्लास 10th में जाएंगे
तो क्लास 10th में क्या होगा, वहां आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल की होंगी, और वो 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशंस आपको दी होंगी, दोनों को सोल्व करना होगा। उसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो मैं जब क्लास 10th आपके स्टार्ट करूंगा तब उसमें इसको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। यहां पर क्या है कि यहां लीनियर इक्वेशन आपकी 2 वेरिएबल में तो है, लेकिन केवल एक ही इक्वेशन है जिसके लिए आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालने होंगे। इसके अलावा इसमें यह भी कहा जा सकता है कि आपको x और y की वैल्यू दे दी और वैल्यू देने के बाद में आपसे पूछा गया कि क्या ये इसके सॉल्यूशंस हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि जो x की या y की रेस्पेक्टिव वैल्यूज दे रखी होंगी वो उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और उसको हम राइट हैंड साइड देखेंगे कि उसके इक्वल है या नहीं है। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, फाइंड दैट 4(2) is the solution of equation, ये वाली सेम हम इक्वेशन लेते हैं, और नॉट। ये हमें बताना है कि 4(2) इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसके लिए सिंपल सा क्या करेंगे हम कि इसमें हम जो हमारी इक्वेशन है सॉल्यूशन में, उसकी हम इक्वेशन क्या है आपकी 4x + 3y = 7 है, तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। LHS, ये इसकी LHS है और ये इसकी RHS है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 4x + 3y, और इसमें हम क्या करेंगे जो इन्होंने वैल्यू दे रखी है, x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे हम 2 रखेंगे। तो आपका आ गया 4 × 4 + 3 × 2, तो ये क्या आ गया आपका 16 + 6 = आ गया 22। तो हम देख रहे हैं कि ये इक्वल टू नहीं है राइट हैंड साइड की, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है आपकी, राइट हैंड साइड है 7, तो ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो पॉइंट 4(2) इज नॉट द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, तो आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आपका कंप्लीट हो गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, स्टैंडर्ड इक्वेशन की होती है ax + by + c = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। यहां क्या है, a b c कांस्टेंट है और x और y वेरिएबल है। तो आज के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूं, आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है। लीनियर इक्वेशन में और आपके जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्या होती है, और उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन उसकी है ax + by + c = 0। तो यहां से कई बार क्या कहते हैं कि आप जो है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करिए और उसमें a b c की वैल्यू फाइंड करिए। तो आपको बताया गया है कि जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax + by + c = 0। दोबारा बता दें कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इसकी वो होती है ax + by + c = 0। अब यहां से क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से ABC की वैल्यू फाइंड कराना होता है। एग्जांपल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC फ्रॉम द इक्वेशंस। जो आपको इक्वेशंस दे रखी है उनमें से आपको ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको एग्जांपल में सपोज नंबर 1 है आपका 4x + 5 = 0। सेकंड एग्जांपल है y = 0। थर्ड एग्जांपल है 3x + 4y = 7। एंड वन मोर, फोर्थ एग्जांपल इसमें दे दिया है कि x + 3/2y + 9 = 0। ये 4 आपको एग्जांपल दिए हुए हैं। इन 4 के 4 में आपको ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ABC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। सॉल्यूशन में क्या है, सपोज हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है 4x + 5 = 0। तो इसको हम कंपेयर करेंगे ax + by
प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो ये आपको बताएगा कि जैसे हमारे पास 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, इसको हम कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहां से हम देखते हैं कि यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है और क्वेश्चन में क्या है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, क्वेश्चन में क्या है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में क्या है, यानी ऐसी चीज हम उसमें कंपेयर करते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ क्या है x का कोफिशिएंट 4। अगर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, सपोज आपका x होता है खाली, तो वहां 1 सपोज करते हैं, 1 रखते हैं। अब आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ b क्या है आपका, y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ y का कोफिशिएंट हम जो है 0 लेंगे। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपकी इक्वेशन है, तो इसको 4x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी हम जो रखेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। अब जब y की टर्म इसमें है ही नहीं, तो हमने उसको 0y ले लिया, तो यहां पर आपका b क्या आ गया, 0 आ गया। और ऐसी टर्म जिसमें ना x है ना y है, यानी कांस्टेंट टर्म, वो कितनी है, इधर c है इधर 5 है। सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, जैसे इसमें x का कोफिशिएंट है तो इसमें भी है, इसमें y का कोफिशिएंट है बट इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको 0 इंटू करके कोफिशिएंट रख देंगे। यहां आपका कांस्टेंट क्या है, c है, यहां कांस्टेंट क्या है, 5 है। तो इस तरह से कंपैरिजन करके हम abc की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज हम सेकंड पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है, y इक्वल टू 0 है आपका, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है यहाँ, तो यहाँ 0 इंटू x लिखेंगे, y यहाँ है प्लस कांस्टेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 0 लेंगे इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, द सेम क्वेश्चन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो क्या करेंगे कि a इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ x का कोफिशिएंट a है, यहाँ 0 है, और b इक्वल टू, यहाँ y का कोफिशिएंट b है, यहाँ y कोफिशिएंट क्या है, 1 है। मैंने बताया था कि अगर कोफिशिएंट कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा तो इट मींस वो 1 है, और c इक्वल टू 0। इस टाइप से आपके ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको क्या करने हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करने हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा होमवर्क आज नहीं दे रहा हूं, तो बस ये ध्यान रखना है। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि जो भी आपको इक्वेशन दे रखी हो, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम देखेंगे कि यहाँ आपके पास x का कोफिशिएंट है, यहाँ भी है, यहाँ y है बट यहाँ नहीं है, तो उसको 0 इंटू वाई कर लेंगे, क्योंकि 0 इंटू वाई तो 0 ही होगा, उसको कोई वैल्यू नहीं होती है। और यहाँ हम देखेंगे यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ भी है, तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। उसके बाद हम कंपेरिजन कर लेंगे इजीली, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 5 है। इसी टाइप से सेकंड पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ खाली y इक्वल टू 0 है, तो यहाँ ना तो x है ना कांस्टेंट है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0 इंटू एक्स करेंगे प्लस y प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी आपको लाना इसी में, यहाँ 3 डिजिट आपकी रखी हैं, x की, y की और कांस्टेंट। उसी तरह से यहाँ भी इसको हम चेंज करेंगे, x y और कांस्टेंट। और अगर दूसरी तरफ कोई डिजिट रखी होती है, तो अगर दूसरी तरफ वो माइनस में होती है, तो वो हमारी लेफ्ट में उसको लेकर के जाएंगे, वो प्लस में जाएगी, और प्लस में है तो माइनस में जाएगी। और लाने के बाद फिर हम उसको कंपेरिजन करके एबीसी की वैल्यू फाइंड हम कर लेंगे। तो यहां से क्या होगा, आपका ए की वैल्यू 0 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई और सी की वैल्यू 0 आ गई। इस तरह से हम एबीसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ 4 क्वेश्चन मैंने आपको रखे थे आपके सामने। अब 2 क्वेश्चन आपके सोल्व कर दिए हैं, ये वाला और ये वाला। अब आपको क्या है, ये वाला आपको होमवर्क है और ये वाला आपको होमवर्क है। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है जो आपको करने हैं, तो इनको करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, वो इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।